सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर आ गए हैं, पर किनकी बदौलत? उन रैट माइनर्स की बदौलत जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखकर अपने हाथों से खुदाई की, और जो वहां अंदर मजदूर फंसे हुए थे उनको अंधेरे से रोशनी का रास्ता दिखाया। पर ये रैट माइनिंग होता क्या है, कैसे होती है ये रैट माइनिंग, उस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं अशोक सोलंकी, जो उन 12 रैट माइनर्स के गुरु भी हैं, कोच भी हैं। तो सोलंकी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जो रैट माइनर्स थे उनको कैसे इस सारे रेस्क्यू मिशन में डाला गया, कैसे उनसे बातचीत हुई, और ये रैट माइनिंग है क्या, जिसे हम मैनुअल जैकिंग भी बोल देते हैं, तो समझाइए सर। यस सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो हमारा ये जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट बेसिकली रैट माइनिंग। वी विल गो इनटू द डिटेल्स। सो दिस इज द मैनुअल पाइप जैकिंग। और ये जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, ये हमारे साथ 2021-22 में हमारी कंपनी प्रेजेंट रूफ के अंडर में ये ट्रेंड हुई, वहां पे डेवलप हुई, और उसने वहां पे 2 साल करीब काम किया है। करीब 2.5-3 किलोमीटर का इन्होंने काम किया है करीब। तो ये जो टीम है, इसका एक मेथड होता है प्रॉपर, and that is followed by some standard procedures. तो जब हमको ये जो टनल कोलैप्स हुई थी, तो हम कंटिन्यूस उनके साथ आरवीएनएल, एनडीआरएफ एंड एनएचआईडीसीएल एंड इन सब से कांटेक्ट में थे। तो हमने पहले ही ये प्रपोज किया था कि वी हैव द एक्सपर्टाइज, एंड इन्होंने 60-80 मीटर तक का इन्होंने काम कर रखा है, और वो भी बहुत शहर के बीचों बीच एकदम हिंड्रेंसेस में, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, वहां इन्होंने ये काम कर रखा है। तो हमने इनको डेप्यूट वहां पे शुरू से ही कर दिया था, बट ड्यू टू मैनी एक्सपर्ट एंड ऑल द लाइक मशीन्स एंड सीइंग द टाइम इम्पोर्टेंस, दे हैव डेप्यूटेड द मशीनरीज। और वो था ऑगर। जब इन्होंने ऑगर को डिप्यूट किया, तो बीच में ऑगर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बीच में टनल का जो काम चला था, उसमें कुछ हिंड्रेंसेस आ रही थी, लाइक रेनफोर्समेंट है, पाइप से वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से ऑगर की प्रोग्रेस थोड़ी डिले हुई। लेकिन जब लास्ट में ऑगर में दिक्कतें आई मशीन में, तो तब हमने अपने ये जो भूपेंद्र जी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अगर टीम को डेप्यूट कर सके और टीम को गाइड करके आप अगर बता सके कि कितना टाइम ले सकेंगे। तो हमने बोला कि देखिए सर, अगर लास्ट का 12 मीटर बचा है, तो विद इन 20 to 24 आवर्स हमारी टीम उसको खत्म कर देगी, बिकॉज दैट वाज डिपोजिटेड। मतलब जो गिरा हुआ था, वो अगर कोई पहाड़ तोड़ना होता तो उसमें टाइम लगता, बट वो डिपोजिटेड था। तो उसमें हमने उनको टाइम दिया, और जब उनका ऑगर जो फंसा हुआ था, करीब 6-7 घंटे उसको निकालने में लगा गया, और उसमें हमको 1 घंटा लगा। बाकी जो प्रोग्रेस थी, वो हमने करीब इनको 16-17 घंटों में 12 मीटर, जो 11 मीटर 10 मीटर बच रहा था, वो निकाल के दे दिया था इनको। तो ये टीम जी। हमारे अंदर 2 साल काम की वहां देहरादून में, वही डेवलप हुई। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने काफी सहयोग दिया इसमें। ओके। तो अशोक यस जी, सर। आपने अभी अभी बोला कि इसे रैट माइनिंग नहीं कहते, यस सर। तो पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था इसे मैनुअल जैकिंग बोलते हैं, तो क्या है रैट माइनिंग और क्या है मैनुअल जैकिंग, थोड़ा इन दोनों में अंतर बताइए सर। बेसिकली मैं कंप्लीटली अपोज करना चाहूंगा ये रेट माइनिंग का, बिकॉज इंजीनियरिंग पर्पज और इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो रेट माइनिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम कल भी, आजकल और फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। सो वी विल गो इनटू अ डिटेल विद शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो ये सर वैसी बात है, इसको बात को उछाला गया। जैसे अभी हम कॉलगेट को, जैसे किसी भी टूथपेस्ट को आजकल कॉलगेट बोल देंगे कि हाँ कॉलगेट लेके आइए। तो ये सर वैसा ही है कि उसको एक अलग टर्मिनोलॉजी दे दिया गया और उसको उछाला गया। उसकी वजह से काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं हमारी टीम को, क्योंकि दे आर नॉट रैट माइनर्स, दे आर एक्सपर्टाइज ऑफ द मैनुअल पाइप जैकिंग विथ अ प्रोसीजर दैट इज फॉलोड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी। अशोक जी, एक सवाल मेरा था, तो ये सर बता दी मैनुअल जैकिंग में क्या अंतर होता है, पर मैनुअल जैकिंग में भी कुछ ना कुछ खतरे तो रहते ही होंगे, क्या क्या मुश्किलें होती हैं जब एक इंसान मैनुअल जैकिंग करता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अशोक जी बताइए। खतरे सर इसमें देखिए, खतरे जब ये लंबी हम लोग उसको जब स्ट्रेच देते हैं, तो उसमें कुछ सेफ्टी थ्रेट्स लाइक ऑक्सीजन की कमी वगैरह रहते हैं। इसके सपोर्ट में हम इसके ऑक्सीजन पंप्स एंड वो हम लोग उसमें साथ में भेज देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और स्ट्रेच कम रखी जाती है। और ये जो हमारी स्ट्रेच थी
उत्तरकाशी में सिलक्यारा में, ये लगभग 60 मीटर की ही थी, सो दैट वाज नॉट अ सेफ्टी थ्रेट। और सर ऑलरेडी वहां पे 41 लोगों की लाइफ थ्रेट्स में थी, और उसके बाद हम ऐसी थ्रेटनिंग भेज नहीं सकते थे एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, because our company follows the safety and protocols and quality protocols, so we cannot defeat that in that risk. Already there was ये unfortunate risk, we cannot put another तो risk there. तो अशोक जी, जो मैनुअल जैकिंग है, ये कहाँ कहाँ, कैसी कैसी जगह के कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका से? सर मैनुअल जैकिंग जैसे हम लोग हायर डायज होते हैं, जैसे 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1600 mm, ये हायर डायज सीवर लाइन जो ले होती है, जो पूरे शहर की लास्ट में जो मेन सीवर जाती है उसमें यूज होते हैं। और हाई राइजिंग जो मेन्स होती है पानी सप्लाई की, हाई राइजिंग मेन होती है जिसका डाया हायर होता है, उसमें ये यूज होते हैं सर। तो उस केस में ये जो मैनुअल पाइप जैकिंग है प्रोसीजर इन्वॉल्व रहता है। सर मैंने जो आपको स्टैंडर्ड बताया, मैनुअल बताया इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी, उसमें सर पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका, एंड पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल उसमें दे रखे हैं सर। यस। ओके, तो अशोक जी, आपने साफ तौर पर हमें बताया कि क्या क्या मुश्किलें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे ये सब किया जाता है। पर जो वहां के हालात थे, उत्तरकाशी में जो हालात थे, तो आपको कब लगा कि भाई अभी से ही इनको मैनुअल जो ये है जैकिंग इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि ऑगर बहुत बार फेल हो चुकी थी, तो आपके दिमाग में तो आया होगा कि हम इन्हें इस समय कर देना चाहिए यूज, उस समय कर लेना चाहिए यूज। तो कब आपके दिमाग में आया वहां पे? सर हमने इमीडिएटली टीम डिप्यूट कर दी थी जब टनल कोलैप्स हुई थी, उसके दूसरे दिन ही हमने वहां पे टीम डिप्यूट कर दी थी, जो हमारे भूपेंद्र सिंह से बात हुई थी। बट बेसिकली क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारी एक्सपर्ट राइज एंड बात मतलब इतनी ऊपर उठ चुकी थी कि उनको मशीन पे ज्यादा मतलब वो था फेथ, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फेथ है। तो उस केस में हमको बैकग्राउंड में टीम को रखना पड़ा। जब हाँ, लेकिन फिर भी भगवान ने अंतिम समय में मौका दिया, और उस मौके का फायदा उठाया हमारी जिस टीम ने, और उसको कर दिखाया। ओके, ये तो सर। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तो अशोक सोलंकी जी, उन 12 रैट माइनर्स के गुरु कहिए, कोच कहिए, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करते हुए हमें रैट माइनरिंग और मैनुअल जैकिंग के बीच में अंतर है क्या बताया, उसकी टेक्निकलिटीज बताई, और साथ के साथ एक पीपीटी के जरिए, विजुअल्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया कि दोनों प्रोसेसेस में क्या फर्क है। और उस समय उत्तरकाशी में जब 41 लोग फंसे हुए थे, तो उस समय ग्राउंड के क्या हालात थे, कैसे काम को किया गया और कैसे उन 41 मजदूरों को बचाया गया। ये सर इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट में जब हमको टीम डेप्यूट कर रहे थे, तो काफी हमको मतलब लग रहा था कि कैसे एक रिस्की है। तो जब हमने भगवान को याद किया, तो उसी लाइन में मैं एक श्लोक आपसे बोलना चाहूंगा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुत्य च मया अर्पित मनोबुद्धिर माम एवश्यसि संशयः। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without any doubt. So हमको काफी भरोसा था, और भगवान ने जो मौका दिया उसको हमने कर दिखाया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू अशोक जी, थैंक थैंक यू यू फॉर योर टाइम।